हेलो गाइस, चाय कॉफ़ी इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज है 6 जून और आज हम देखेंगे मार्केट में क्या क्या हुआ। सो गाइस, आज के लिए इकोनॉमी की सबसे अच्छी खबर ये है कि आरबीआई ने रेट कट कर दिया है। रेपो रेट 0.50 पॉइंट से कम किया है, बेसिस पॉइंट से। और कैश रिजर्व रेशो रेट 100 बेसिस पॉइंट से कट किया है। रेपो रेट होता है जिस रेट पर जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। और कैश रिजर्व रेशो वो होता है, यानी कि अगर आप 100 रुपया बैंक के पास जमा है तो तकरीबन उसमें से 4% जो अमाउंट है वो बैंक को कैश के तौर पे रिजर्व रखना पड़ता है, और बाकी के 96 रुपये वो एज अ लोन देते हैं। तो अभी नया रेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3% कैश रिजर्व रेशो हो गया है, और इससे 2.5 लाख करोड़ की जो अमाउंट है वो इनडायरेक्टली इकोनॉमी में आ जाएगी। और रेपो रेट की वजह से जो लोन है, जो बैंक को अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो बैंक अपने जो ग्राहक हैं उनको भी सस्ते दाम में लोन देगी। सो एक प्रकार का इकोनॉमी में पैसे का बहुत बड़ा इन्फ्यूजन हुआ है, जो कोविड के टाइम पे हुआ था वैसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आज मार्केट देखते हैं। सुबह से मैं मार्केट को फॉलो कर रहा था। सेंसेक्स भी आज, जैसे मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि डाउन जाएगा, और निफ्टी भी डाउन जाएगा था, दोनों सुबह डाउन गए थे। और जैसे ही 11-12 बजे के बाद जैसे ही न्यूज़ आई कि रेपो रेट कट हो गया है और सीआरआर में भी कटौती हुई है, वैसे ही सेंसेक्स देखोगे आप, रॉकेट हो गया 750 पॉइंट। निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर बढ़ गया है। और ये सब हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादातर। बैंक निफ्टी भी देखोगे 817 पॉइंट ऊपर चढ़ा गया है आज। ठीक है, और जो लेवल था 2500 25,000 का, वो निफ्टी ने टच कर लिया है। अभी देखना ये है कि ये आने वाले 2-3 महीनों में निफ्टी 25,000 का लेवल तोड़ सकता है या नहीं, क्योंकि ये ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। हर बार अगर आप 6 महीने में या 1 साल में भी देखोगे तो 25,000 का लेवल टच करके फिर से वापस आ रहा था। लास्ट अगर 1 महीने की बात करें तो 25 मई को भी फिर से 24-25,000 का लेवल, 15 मई को भी टच किया था 25,000 का लेवल, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आया था मार्केट। तो बैंक निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स आज रॉकेट हो गए सडनली। आप देखोगे तो उसके बाद इंडिया विक्स नीचे आ गया फिर, और 14.5 तक। उसके बाद अगर मिड कैप निफ्टी की बात करोगे तो मिड कैप निफ्टी भी 194 पॉइंट चढ़ गया ऊपर आज। तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ आज। तो सेक्टरल बात करोगे तो फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक अच्छे खासे भागे। एक्सिस बैंक तीन तकरीबन 3% भागा है आज। उसके बाद बजाज फिंसर्व 2%, बजाज फाइनेंस 5% तक ऊपर गया था आज। चोला फाइनेंस भी 4.5%। सब कुछ HDFC बैंक भी 1.5% भागा है। उसके बाद ICICI बैंक हल्का सा ऊपर चढ़ा आया है। जियो फाइनेंस भी 1% तक ऊपर गया। मुथूट फाइनेंस 6.5% भागा है। सो सारे लोन वाले बैंक वाले स्टॉक्स अच्छे खासे भागे हैं। उसके बाद बैंकिंग में AU बैंक 4%, एक्सिस बैंक 2.8%, बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा है बस। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक भी अगर आप देखोगे 71 हो गया है, जिस पे हम नज़र रख रहे थे। 70 का लेवल टच कर लिया उसने IDFC फर्स्ट बैंक में। उसके बाद इंडसइंड बैंक भी आज 2.5% ऊपर हुआ है, जो नीचे था। कोटक बैंक भी भागा है आज। और मेटल सेक्टर देखेंगे तो सारे ही मेटल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब भागे। हिंदुस्तान जिंक भागे, हिंडाल्को भागा है, JSW स्टील तकरीबन 3.5% भागा है, NMDC भी भागा है आज, वेदांता भी भागा है। ऑटो सेक्टर की बात करोगे तो अशोक लेलैंड 3.5% भागा है ऊपर आज। बजाज ऑटो भी, भारत फॉर्ज, हीरो मोटर कॉर्प भी 2.5% ऊपर हुआ है। ऑटो सेक्टर के लिए भी ये कहेंगे तो अच्छी खबर थी आज। अब देखेंगे आने वाले 2-3 मंथ में, 3 महीने के बाद हर टाइम पे ये रिव्यू होता है आरबीआई द्वारा, इसलिए अगले 3 महीने में देखेंगे अगर ये रेट कट होता है या और बढ़ेगा रेट। ठीक है, सीमेंट सेक्टर भी 1% ऊपर चढ़ गया। फार्मा सेक्टर
हल्का सा डॉक्टर रेड्डी भागा है आज, तकरीबन 2% फार्मा सेक्टर में, बाकी सन फार्मा वगैरह अपनी जगह पे ही थे। कंज्यूमर सेक्टर के स्टॉक कुछ ज़्यादा नहीं, डाबर 1% गिरा है आज। और एज़ यूजुअल आईटीसी अपनी जगह से हिला भी नहीं। ठीक है, सारा मार्केट ऊपर भागता है तो आईटीसी तब नीचे जाता है, इसका उल्टा है। और सब जब गिरता है तब आईटीसी ऊपर जाता है। और कल की अगर एफआईआईडीआई की एक्टिविटी अगर देखेंगे तो कल 200 करोड़ का माल एफआईआईज ने बेच दिया था और 2300 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा था। तो परसों की खरीदारी के बाद फिर से एफआईआईज ने माल बेचा है। और अगर मेरी ख़रीदारी की बात करें आज, तो फिर से मैंने आज नैटको फार्मा ख़रीदा है। तकरीबन मेरे पास अच्छे खासे स्टॉक हो गए, अभी 40-50 तो होगी ही हैं। और अगर मेरे स्मॉल केसेस की बात करें तो स्मॉल केस में ग्रोथ एंड इनकम 12% का लॉस, निकले ट्रेडर में 10% का लॉस, और तेज़ी मंडी फ्लैगशिप में तकरीबन 23% का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन ठीक है, चलो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और आज की अगर गोल्ड रेट की बात करें तो आज 99,600 पे गोल्ड 24 कैरेट बंद हुआ है, और 22,000 अपना 91,000 पे 22 कैरेट गोल्ड। तो ठीक है, गोल्ड अगर इकोनॉमिकली अच्छा है, अगर पैसा आया है तो मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस है, बैंकिंग स्टॉक वगैरह। तो देखते हैं, इस तरह मार्केट पे नज़र बनाए रखेंगे और हर अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद।